नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो परीक्षा 2021 से संबंधित। तो शिफ्ट फर्स्ट ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर 27 दिसंबर 2021 का पूरा हल। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है, उम्मीद करता हूँ सबका पेपर अच्छे से हुआ होगा और ये पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। तो इस वीडियो में अपने इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये एक संभावित सॉल्यूशन है, इसको ऑफिशियल न समझें। कुछ प्रश्नों के उत्तर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपके उन प्रश्नों के क्या उत्तर है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बता दें, तथा आपने पूरा पेपर मिलाने के बाद में आपके कितने प्रश्न संभावित रूप से सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी हमें अवश्य रूप से बता दें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो अपने पास फर्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है थली, बरखान, पैराबोलिक और शीप। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा सही आंसर। थली है वो इसका, यानी कि जो बालुका स्तूप है वो इसका प्रकार नहीं है। प्रश्न दो दे रखा है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है। तो ये जो जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मीना, भील, ग्रासिया और सहरिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सही बी, यानी कि भील जनजाति के द्वारा ये जो इस प्रकार की दजिया और चिमाता प्रकार की कृषि की जाती है। ऑप्शन 3 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा ये नस्ल और पशु दे रखा है इसको सम्मिलित नहीं अपने से पूछा गया है। तो इसमें से चार दे रखा है, सांचौरी गाय और मैसाना ये भैंस की है और सोनाड़ी भेड़ और खेरी बकरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खेरी बकरी, ये सम्मिलित नहीं है। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राजस्थान में से मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। तो अपने जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, मई और जून में सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो गंगानगर में चलती है। अगला प्रश्न दे रखा है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो ये विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूजीलैंड, टर्की, ईरान और फ्रांस। तो इस प्रश्न का हो जाएगा तुर्की या टर्की, ये जो अनातोलिया का पठार है टर्की में पाया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले प्रसिद्ध दो चित्रकार कौन थे। तो नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है, मोहम्मद नज़ीर और अबूद समद और शेद अली और अब्दुल समद, मोहम्मद नज़ीर, शेद अली, मोहम्मद मशहूर एम शेद अली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शेद अली तथा अब्दुल समद। और जो प्रश्न अलग थे उनकी सीरीज भी अलग अलग रही होगी, प्रश्न के नंबर ऑप्शन अलग पीछे हो सकते हैं। तो आप प्रश्न को पढ़ के और उत्तर को पढ़कर ही मिलाएं, उसकी संख्या वगैरह न देखकर मिलाएं, क्योंकि प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं और ऑप्शन भी उनके आगे पीछे भी दिए जा सकते हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लोक जो नाट्य चार वेद ये टोंक से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य, यानी कि युगम के रूप में, जिसमें युगल के रूप में लोग भाग लेते हैं। तो चरी नृत्य, गीदड़, संक्रिया और मादल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संक्रिया जो नृत्य है वो युगल के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न दे रखा है, 9 नंबर, ताजमहल का वास्तुकार था। उस्ताद मशहूर, रहीम, उस्ताद ईशा और शफी खां। तो इस प्रश्न का हो जाएगा उस्ताद ईशा। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 10 है अपने पास। इसमें पूछा गया, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, क्या वो कमाइचा है, अलगोजा, झांझ या सुरनाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अलगोजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप सही कर लें, ऑप्शन नंबर बी। फिर अपने बात करें तो मध्यकालीन शासन जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में सर्वाधिक यानी कि उल्लेखनीय योगदान दिया था, तो क्या वो इब्राहिम, आदिल शाह, फिरोज शाह तुगलक, हुसैन शाह शर्की और वाजिद अली शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। तो ये उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, मिराई तोवा ये इसका शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य के संबंध में, यानी कि कितना कितना वेटेज का जो बजट है वो इसके अंदर लगाया जा रहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसमें दे रखा है 60 और 40, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रखा है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68.66 लाख। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर। रोकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी
तो इस पर्वतमाला की जो सर्वोच्च हाईएस्ट जो पीक है, चोटी है, वो पूछी गई अपने से। तो विश्व भूगोल से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 17 है अपने पास। एस आकार का महासागरीय कटक पूछा गया है, कौन सा है? तो प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक और सोकोत्रा कटक और पूर्वी प्रशांत कटक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, मध्य अटलांटिक कटक। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उससे जो प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो हरिकेन अटलांटिक महासागर में, ये अपने से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अटलांटिक महासागर में हरिकेन, टाइफून पश्चिमी प्रशांत सागर और चक्रवात या साइक्लोन हिंद महासागर में, और विली विलेज दक्षिणी चीन सागर। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपस में सुमेलित नहीं है। तो फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, वंदे भारत मिशन संबंधित है। तो ये तो सबको पता होगा, बहुत ही फेमस प्रश्न रहा होगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था ये मुद्दा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन है वो चलाया गया था। अभंग का तात्पर्य है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, महाराष्ट्र धर्म के संतों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, भक्ति संतों के आवास, निर्गुण संतों का साहित्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? इसके चरण फर्स्ट में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4324। प्रश्न नंबर अगला है अपने पास, भयंकर पतासा पवने संबंधित है। तो पछुआ पवनों से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, ध्रुवीय पवनों से, व्यापारिक पवनों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब अगला प्रश्न है अपने पास, अगला इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थित, यानी कि कौन सी स्थलाकृति कहाँ अवस्थित है, इसको ये सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, बाकर पूर्वी सिरोही में, रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में और गिरवा उदयपुर में। तो जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ वो जो राजसमंद है वहाँ पे उपस्थित है नहीं है, ये एस इसमें सुमेलित सही से नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है मरमरा सागर। तो ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है मरमरा सागर। फिर अपनी बात करें 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो यहाँ पे सिफारिश पूछी गई है, कौन सी समिति की सिफारिश पे? तो फजल अली, गोकुल भाई भट्ट और गुरमुख निहाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फजल अली। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रधानमंत्री कुसुम आवास योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये जो प्रश्न है ये रिपीट हुआ है, ये आरएस एग्जाम प्री के अंदर ये पूछा गया था। तो जिसने भी आरएस प्री दिया है उम्मीद करता हूँ ये तो उन्होंने तो सही किया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, बालोजी जयपुर के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग? तो ये इसका सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, प्लस हो जाएगा, वो जंगल की आग कहलाती है। फिर बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपने पास प्रश्न नंबर 28, कौन सा, जिसमें हमने पूछा है जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र और राज्य ये सम्मिलित नहीं है? तो नोग्रेज मेघालय, मानस असम, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश और अगस्त मलाई कर्नाटका। तो अगस्त मलाई कर्नाटका में ये नहीं है सम्मिलित। 29 नंबर प्रश्न की बात करें, शासक और चित्रकला। तो अनूप सिंह बीकानेर, राज सिंह नाथद्वारा, सावंत सिंह किशनगढ़ और विजय सिंह देवगढ़। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, विजय सिंह देवगढ़ ये सम्मिलित नहीं है। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो ये पूछा गया इसमें जो सुमेलित करना है कौन से पशु मेले और स्थान जो आपस में संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है, इसका सही आंसर बता रखा है, यानी कि जो आपका वीर तेजाजी मेला है वो आपका कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर के अंदर। और दूसरा शिवरात्रि मेला सेकंड दे रखा है भरतपुर में, और 3 दे रखा है 4, यानी कि ये आपका चंद्रभागा, ये तो आपको पता होगा झालरापाटन में, और मल्लिनाजी बाड़मेर में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड है वो फोर्थ और फोर्थ है वो फर्स्ट से मिलाना है। अगला प्रश्न दे रखा है पुस्तक और लेखक। तो इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, आपको अलग लगता है, तो आपको क्या सही लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बता दें। अगला प्रश्न दे रखा है, गियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बागड़ी। मिर्जाई, दुतई और डगला
किस प्रकार के यानी किसके प्रकार है? तो क्या ये पगड़ी के है, लहरिया के, धोती के, अंगरखी के? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगरखी के प्रकार है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है, यानी कि वो डिफरेंस बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। अब बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दे रखा है कमला और इलायची किस चित्रशैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है रामानुजन और उनके द्वारा कौन कौन से मत दिए गए थे, ये हमको सुमेलित करके बताना है। तो फर्स्ट रामानुजन, इसका दे रखा है ऑप्शन सी, शिष्टाद्वैत। और फिर दे रखा है सेकंड यानी कि माधवाचार्य, इसका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वैत, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट को सी से, सेकंड को डी से, थर्ड को बी से और फोर्थ को ए से मिलाना है। अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया जो नाम बदलकर क्या रखा है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम बताना है। बढ़ता हुआ क्रम, तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से, यानी कि उद्गम अजमेर से लेकर के और उसके अंतिम छोर तक जब जाते हैं तो किस प्रकार से नदियों का उसमें मिलन होता है, ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1, अर्थात गुहिया, उसके बाद बांडी, उसके बाद में सूकड़ी और फिर हो जाएगा जवाई, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है रीजनिंग का, तो ये बहुत ही अच्छे से अगर आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ा है और फिर इसको अच्छे से किया तो आपका डेफिनेट सही हुआ होगा, और अगर आपने बिना पढ़े जल्दी जल्दी में किया तो आपका बिल्कुल गलत हुआ होगा। क्योंकि इसमें दे रखा है, देखिए इसमें इसने पूछा है कि यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो जब इसको बदलेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? देखिए जो 894 इसको बदलेंगे तो 984 हो जाएगा, यानी कि 984 बन जाएगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और जो आपका ये देखिए दूसरी संख्या इसमें 429 है, ये सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि 2 सबसे आगे आ जाएगा, 2 और उसके बाद में 4 और फिर 9, यानी कि 249 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और फिर इसने पूछा है कि फिर अगले आपने इसको पढ़ते हैं, इसमें दे रखा है सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें मैंने अभी बताया 9 पहले आ जाएगा तो 9, और 2 इसमें सबसे आगे आ जाएगा तो 2 सबसे छोटी संख्या। तो इसने पूछा है कि छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर, तो 7 और 2, जो 9 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा? 7, ये इस प्रकार से आपको करना था। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो कोड है वहीं से उसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे इसने अगला पूछा आई, तो आई का यहाँ पे कोड ढूंढना है आपको। आई क्या दे रखा है? तो आई 4 दे रखा है, और 4 वाले इसमें 2 ही ऑप्शन है, तो 2 एलिमिनेट करके काट दो, आप बचेंगे 2, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका इसने दे रखा है कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, तो इसका आपने क्या आंसर निकाला इस बारे में भी अवश्य रूप से बता दें। और एक घन के सभी फलकों को रंगा जा सकता है, इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, तो एक फलक 2 फलक वाले रंगों वाले छोटे घनों का अंतर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0। अगला देर का ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूरा पहले अगर आपको पढ़ा है, आपने सही इसको अरेंज किया और फिर इसमें आपको आंसर देना है। इसने पूछा है कि अरेंज करने के बाद अंतिम शब्द जो लास्ट में आएगा उसमें बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, तो ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई। और उसके बाद में लुप्त संख्या वाला दे रखा था, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब अपने बात करें अगला प्रश्न, तो त्रिभुजों की संख्या बतानी थी 18, और इसमें पूछा है इसने कितने भतीजे या भांजे हैं, तो इसका सही आंसर है, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी बी की बहन है, तो यहाँ पे बी का जेंडर पूरा क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो आपने इसका आंसर क्या निकाला इस बारे में अवश्य रूप से बता दें। और 49% की बात करें तो इसका पी प्रथम स्थान पर है, ये असत्य इसने पूछा, इसमें से कौन सा, तो आपको पूरा चारों पैटर्न लगा के देखना पड़ेगा कि पी को कहाँ रखने पर कौन सा सही बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी प्रथम स्थान पर। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो 50 जो प्रश्न है जहाँ पे आपसे रिलेशन के रिलेशन से पूछा गया था, इसमें r इंटू जे डिवाइड 4 इंटू के, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा r इज ग्रेटर देन ऑफ 2 और लेस देन ऑफ 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑप्शन नंबर। इसमें आपको क्या करना था, इसमें जो संयोग भी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था और बस सिंपल से हल कर देना था। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 25%, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 करेंगे तो आपका 25% लाभ आ जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इसको लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 4। तो आपने इसका आंसर क्या निकाला है तो इस बारे में भी बता दें। और अगला प्रश्न दे रखा है, इसका जो इसमें कार्य पूछा था, कुल कर्मचारी 3/4 महिलाएं हैं और शेष पुरुष है, तो इसका जो प्रश्न उत्तर जाएगा वो 23/30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तो ये आप थोड़ा सा इसको सही कर लें, ऑप्शन नंबर डी।
फिर अपनी बात करें अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में देखिए इसमें क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है एक कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, तो अगर इसका सही आंसर दे रखा है 10 से 1/5 दिन। इसके बाद अगला प्रश्न की बात करें 27 जो प्रश्न है, इसमें गुणोत्तर और समांतर श्रेणी में रिलेशन बना के और पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। और ये दोनों भी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। फिर अपने बात करें प्रश्न नंबर 58 की, तो यहाँ पे v और u की वैल्यू दे रखी है। i को आपको इकाई यूनिट मानना है सदिश वेक्टर लेके, और फिर इसको तीनों का त्रिक मल्टीप्लाई निकालना है और फिर उसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 59 अंडर रूट के अंदर। अब बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इसमें दे रखा है 4 3 8 7, इसकी पूरी की पावर दे रखा है, होल पावर दे रखा है 2 4 5 इंटू 6 2 1 की होल पावर दे रखा है 72। तो इसका जो आंसर पूछा गया था क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 7 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले की बात करें तो अगला आपको स्क्वायर करके और ये 1 3 5, अगर आपको कोई भी मेथड नहीं लग रहा तो आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1330। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें आर्टिकल पूछा गया था गवर्नर से संबंधित 200 और 200 के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई, क्या ये सत्य है, तो इस हमने पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट 200 वाला और 201 आर्टिकल है, ये दोनों सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है, तो पंचायती राज सशक्तिकरण ऑप्शन नंबर बी। 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 15। और इसकी बात करें तो ग्रामीण विकास अधिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में कब किया गया, तो 2003 ऑप्शन नंबर सही। शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 में ये जो डीग भरतपुर में गोलीकांड हुआ था उसके बाद में यहाँ पे इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ऑप्शन नंबर राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले की बात करें तो वर्ष 2020 तक राज्यपाल राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 11 बार। अगले प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चारों के चारों इसमें सही है। और 69 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दे रखी है, तो 243 के अंतर्गत इसमें डेफिनेशन इसकी दे रखी है। और सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर के अंतर्गत ये इसका जो संस्थान है वो यहाँ पे है। फ्लो चार्ट प्रतीकों के अंतर्गत ये कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया, त्रिभुज टर्मिनल यहाँ पे नहीं होता इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर अगले की बात करें, मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित जो सक्रिय सेल M130 है, इसको अगर अपने होम बटन पे क्लिक कर दें तो अपने पूछा गया है सेल किस पर वापस आ जाएगी, तो A130 पर। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, द्वितीय पीढ़ी में, क्योंकि तृतीय पीढ़ी में CI का जो IC का यूज होने लग गया था। और 74 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए पूछा गया पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, तो ध्वनि क्लिक्स और चलचित्र विकल्प दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, इसका सही आंसर बताया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है, तो शोकली ऑप्शन नंबर सी। और फिर पूछा गया है जापानी जो भाषा का आधार प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका आगे ऑप्शन नंबर डी प्रोलोग। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स में संदर्भ दूसरों को आहत न करने वाले संदेश भेजने में, तो इस बारे में आपने इसका आंसर क्या निकाला है बताएं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेट न्यूट्रलिटी ऑप्शन नंबर डी। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था 1906 के अंदर। और फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इसमें बता रखा है, इसमें देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक प्रोडक्शन उत्पाद करता है, तो प्लॉटर। और फिर बात करें MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, तो बुक मार्क से संबंधित है ये। और वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, यानी कि धन कमाने का एकमात्र अक्ष जो उसका मोटिव हो, लक्ष्य हो या उसका उद्देश्य हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश के प्रश्न आगे हैं, इसको अपने पढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न में अपने को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड था, इसको अपने बताना था। सी टोल्ड मी सी थॉट शी हैज़ हियर्ड मी कमिंग डाउन टू स्टेयर्स, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। इस प्रश्न को पढ़ के और प्रश्न के आंसर को पढ़ के मिलाएं, प्रश्न की संख्या आगे पीछे हो सकती है, उत्तर के ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसको भी ध्यानपूर्वक अच्छे से मिलाएं। फिर अपने बात करें 83 क्वेश्चन की, तो उसमें दे रखा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर दे रखा है एज सून एज द ही बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर, तो हैड फिनिश्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और फिर देखिए तो यहाँ पे देखिए क्योंकि फॉर्मेट अगर अपने पास्ट की बात करें तो पास्ट जो सिंपल में होता है वो परफेक्ट में चला जाता है, तो ये इसका यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे इसको अगर अपने सेकंड जो इसका टाइप इसका देखें टेंस का, तो यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो ये पास्ट के थर्ड जो होता है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हेड फिनिश्ड हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगले में आपको जो इसके सैनोम्स थे यानी कि पर्यायवाची शब्द वर्ड के देर के उनको सुमेलित करना था। तो A4 B3 B1 C2 और D थर्ड इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो इसका आंसर अपने से पूछा गया है कि इसमें कौन से में डज नॉट हैव एनी एरर इट्स फॉर्म, यानी कि उसके फॉर्म में कोई एरर नहीं है। तो मेक हैव वाइल द सन शाइनेज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आपको इसको सुमेलित करना था कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो इसका हो जाएगा A फर्स्ट 4 B थर्ड C सेकंड और D 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए ये बहुत ही सिंपल, इसका आंसर डी हो सकता है डेफिनेट, क्योंकि अगर अपने पढ़ने LIC तो एल आ रहा है। जैसे अपने पढ़ते हैं एलिफेंट तो एलिफेंट सवर आ रहा है, इसमें सवर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूज AN का, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सवर आ रहा है और सवर से पहले किसका यूज होता है। उसके बाद में बात करें इसके अलावा आपने इसका आंसर क्या निकाला है इस बारे में अवश्य रूप से बता दें। अगला प्रश्न दे रखा है सी इज देन हर सिस्टर, तो मोर प्रीटियर मैक्सिमम ने किया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रीटियर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अपने को यहाँ पे फॉर्म भरना था, तो हाउ डिड यू कम देट रेयर डायमंड, तो कम बाई हो जाएगा इसका। फिर अपने बात करें हिंदी के प्रश्न आगे इनको अपने पढ़ते हैं। तो शब्दश्रुत भिन्नात्मक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर था, इसमें मैक्सिमम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। अगर आपने प्रश्न को डिटेल में चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है तो आप डेफिनेट इसको सही कर सकते हो, अदरवाइज आप ये मान के चल सकते हो कि डेफिनेट तुक्के लगाए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पायस पायशा वर्षा ऋतु और इसका शत्रु, ये इसका सही अर्थ पूछा गया कौन से में सही नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन सी है, पायस पायशा वर्षा और शत्रु इसका सही नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जिसे जीतना आसान हो, तो दुर्जय, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो द्रौपदी निर्भिमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो विलोम शब्द की दृष्टि से तो ये बिल्कुल सिंपल था, अर्पण और समर्पण, यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव अर्थ है, नेगेटिव इसका कोई भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। प्रत्येक की दृष्टि से सुमेलित बताइए, सॉरी असुमेलित, तो विचारण और फिर देर का ई है, तो विचारणीय इसने बना के देर का इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है, तो अन्योन्य, यानी कि अन्य और विसर्ग, यानी कि विसर्ग संधि का यूज करके और फिर अन्य देर का, तो अन्योन्य ऑप्शन नंबर बी। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करें, तो इस प्रश्न का पूछा गया कोई कौन सा में समास विग्रह का जो है वो सही यूज नहीं हुआ या असुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ई आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा सही युग्म नहीं है, देखिए सब में इसी प्रकार का पूछा गया है, तो जी अगर आपने डिटेल में इसको अच्छे से तैयार किया तो ही आप इसका सही से आंसर कर सकते हो। गोदुम और गाहक इसका सही आंसर नहीं होगा। विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिंधुजा और गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तबेले की बला बंदर के सिर, उस जो उक्त लोककथि है इसका उचित भावार्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो अपराधी कोई और दंड किसी और को, यानी कि अपराधी कोई और है उसका दंड किसी को और को दिया जा रहा है, ये इसका तबेले की बला बंदर के सिर इस लोककथि का सही अर्थ हो जाएगा। तो ये था पारी फर्स्ट 27 दिसंबर 2021 को हुआ वीडियो के पेपर का सॉल्यूशन। हमने कोशिश करी है कि इसका सही से आंसर कर पाएँ। इसके अलावा ऊपर नीचे हो सकता है, संभावित हमने पहले ही बोला था, तो आपके क्या आंसर है हमें भी अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि करेक्शन कर सकें। इसके अलावा आपके कितने सही हो रहे हैं संभावित, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।